हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th यूनिट 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड सी ई ट्राइसेक्ट बी डी। जैसे आप देख रहे हैं फिगर में, ए एफ जो है, जब एफ इसका मिड पॉइंट है, ई इसका मिड पॉइंट है, हमने ज्वाइन कर दिया तो ए बी डी पर दो पॉइंट आ गए, पी और क्यू। वो ये कहना चाह रहा है, वो ये प्रूव करवाना चाह रहा है कि जो बी डी के तीन टुकड़े बन गए, बी क्यू, पी क्यू और डी पी, ये तीनों इक्वल हैं, ऐसा हमने प्रूव करना है। ठीक है। ए बी सी डी से पैरेललोग्राम ये आपको दिया हुआ था। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, और जो ए बी है वो सी डी के इक्वल भी है। पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी है। अगर ये प्रॉपर्टी है तो ये इनके हाफ्स के लिए भी अप्लाई होती है। तो ए, इसका मतलब अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो ए बी का हाफ बी सी डी के हाफ के पैरेलल होगा, और ए बी का हाफ भी सी डी के हाफ के इक्वल होगा। अब ए बी का हाफ कौन है? ए ई, और सी ई का सी डी का हाफ कौन है? सी एफ। क्योंकि हमने ये पहले प्रूव करना है, इसको नहीं उठा रहे। हाफ तो ई बी और डी एफ भी है, बट हम इस चीज़ को उठा रहे हैं, सी एफ को और बी ई को। मीन्स अब ए ई सी एफ का अपोजिट साइड्स का एक पेयर, ए ई एंड सी एफ बोथ आर पैरेलल एंड इक्वल। सो ऑन दिस ऑन द बिहाफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी वी कैन से ट्राई, जो क्वाड्रिलेटरल है ए ई सी एफ है, ये एक पैरेललोग्राम है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए एफ है और सी ई है ये भी पैरेलल हो गई, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। सबसे पहली बात हमें यही प्रूव करनी थी। अब इसको प्रूव होते ही अब हमारा सम आधे से ज़्यादा सॉल्व हो गया, अब थोड़ा सा रह गया। क्लियर। अब हम आते हैं इसको प्रूव करने के बाद ट्राइंगल आ रहे हैं ए बी पी, इस पे ए बी पी पे आ रहे हैं। ए बी पी एक ट्राइंगल है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई क्यू इज पैरेलल टू AP, because we have proved EF is parallel to EC is parallel to AF, so their parts will also be parallel. That means EQ is parallel to AP. अब इसका मिड पॉइंट है और इसके पैरेलल है तो इसको बाइसेक्ट करेगी। E is the midpoint of AB and EQ is parallel to AP, so Q will also be the midpoint of BP, or we can say BQ is equal to PQ। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम करते हैं ट्राइंगल डी क्यू सी की बात। डी क्यू सी की बात। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी गिवन एंड एफ पी इज पैरेलल टू सी क्यू, सो पी विल ऑल्सो बी द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। दैट मीन्स डी पी इज इक्वल टू पी क्यू। फ्रॉम 1 and 2 वी विल से डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। Hence AF and EC trisect the diagonal BD। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Show that the line segments joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other। कि अगर कोई भी एक मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है और उसके मिड पॉइंट्स अगर हम लेते हैं अपोजिट साइड, चारों के मिड पॉइंट्स ले लिए, ए बी का ये, बी सी का ये, सी डी का ये और डी ए डी का ये। वो कहते हैं अगर हम इनको मिला दें अपोजिट पॉइंट्स को तो ये एक इनको जो ओ पॉइंट होगा वो इनको बाइसेक्ट करेगा। ये हमने प्रूव करना है। तो कोई बात नहीं, वो ऐसे लग रहा है मुश्किल होगा, लेकिन होगा कुछ भी नहीं, आसान। सबसे पहले हमने क्या करना है, डायगोनल्स ज्वाइन कर देने हैं। डायगोनल ज्वाइन करने के बाद जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई किया था वही करेंगे, कुछ भी नहीं है इसमें। इन ट्राइंगल ए डी सी, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, देयरफॉर एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। सेम फॉर दिस, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू दिस एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ दिस। फ्रॉम 1 and 2 एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू एंड एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। This shows that PQRS is a पैरेललोग्राम। तो प्यारे बच्चों, PQRS एक पैरेललोग्राम, ये क्वेश्चन नंबर 1 में किया था हमने सब। अब आपको ये पता होना चाहिए
कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। अब पी क्यू आर एस में पी आर एक डायगोनल हो गया और क्यू एस भी एक डायगोनल हो गया, तो डायगोनल्स तो वैसे ही बाइसेक्ट करते हैं। वी नो डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर, hence we will say that the line segments joining the midpoints of the opposite sides of the quadrilateral ABCD bisect each other. That means OR is equal to OP and SO is equal to OQ. This is the proof. So thank you. Have a nice day.